हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय नंबर 14 द्विमीय आकृति 2D का क्षेत्रफल। ठीक है, हेडिंग डालो। अध्याय 14 द्विमीय आकृति 2D का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ टू डायमेंशनल शेप्स। हम लोग समझेंगे कि 2D आकृति कौन सा होता है। ठीक है ना, 2D का मतलब क्या होता है। तो 2D वो आकृति होती है जिसकी एक लंबाई और चौड़ाई हो। क्या होता है 2D? एक लंबाई और एक चौड़ाई उसके पास हो। जैसे आकृतियां कौन सी होती हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड हो गया, इसकी लंबाई चौड़ाई होती है। उससे हम लोग का लैपटॉप हो गया, लैपटॉप का भी स्क्रीन लंबाई चौड़ाई वाला ही है। हम लोग की सब 2D आकृति है। ठीक है, लेकिन हम लोग को पढ़ना कौन सा? आयत पढ़ना है। आयत में हम लोग का कौन सा लैपटॉप का स्क्रीन भी आ जाएगा आयत में। आयत जैसा कौन सा होता है? ब्लैक बोर्ड भी होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ साथ हम लोग शेप्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो कौन सा होता है 2D आकृति, यहाँ पे लिखते हैं। एक होता है आयत, होता है वर्ग, फिर होता है हम लोग का वृत्त जिसको सर्कल बोलते हैं हम लोग, और फिर होता है त्रिभुज। इसके अलावा भी बहुत सारे आकृति जो 2D है, तो उनको भी समझेंगे। फिलहाल इतना एग्जांपल लिख देते हैं, उसके बाद आगे एक एक करके समझते हैं कि हर एक का एरिया क्या होता है और हर एक का पैरामीटर क्या होता है, यानी कि परिमाप क्या होता है। ठीक है, तो आयत से स्टार्ट करते हैं। तो एक आयत हम बनाते हैं। ये हम लोग का एक आयत है। ठीक है, आयत को बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है ना कि एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। ठीक है, तो जितना लंबाई यहाँ पे होगा, इस जगह पे होगा, ये जितना लंबा होगा ना उतना लंबा हम लोग का ये साइड भी होगा, और ये जितना चौड़ा होगा उतना हम लोग का चौड़ा ये साइड भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एल है तो यहाँ पे भी एल लिखेंगे, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी हम लोग बी लिखेंगे। ठीक है, तो बस इसका निकालेंगे हम लोग परिमाप। परिमाप को अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोले तो होगा बाउंड्री। क्या होगा? बाउंड्री बोलेंगे उसको, जो बाउंड्री होता है किसी का भी, वो। ठीक है, तो देखो, आयत का परिमाप क्या होगा? बाउंड्री कैसे निकालेंगे? सारी चीज को जोड़ देंगे हम लोग, सारा साइड को देखो जोड़ते हैं। एल प्लस बी, एल प्लस बी, एल एल बी बी, जोड़ दिए सारा कुछ। अब देखो कितना एल है, दो गो एल है और दो गो बी है। अगर जोड़ेंगे तो अब दो बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा? एल प्लस बी। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l+b होता है। ठीक है, 2l+b अगर रेक्टेंगल में लगा दिया जाएगा तो उसका बाउंड्री जो होता है वो आ जाएगा। ठीक है, बाउंड्री का जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा इजीली। ठीक है, अब इसका हम लोग क्षेत्रफल भी समझते हैं। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सिंपल सा फॉर्मूला है, लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी कर देना है सिंपल। एल इंटू बी। देखो सिंपल है, लंबाई गुने चौड़ाई कर देना है। एंड इसका जो यूनिट आएगा ना, जो एरिया का यूनिट आता है वो स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। और जो परिमाप होता है वो स्क्वायर में नहीं आता है, वो सिंगल यूनिट में आता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। इस तरह की लंबाई का जो यूनिट होगा वो आपका एक सिंगल यूनिट में आएगा, स्क्वायर में नहीं आएगा। ठीक है ना, याद रखना है कि क्षेत्रफल कभी भी आएगा तो उसका जो यूनिट बनेगा वो स्क्वायर में बनेगा, और परिमाप का जो यूनिट होता है वो सिंगल यूनिट होता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इतना समझ में आया? हम लोग देखेंगे वर्ग के बारे में।
ठीक है, ये हम लोग का एक वर्ग है, इस चारों चारों साइड बराबर होता है तो पता है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग, इसको स्क्वायर बोलते हैं। इसका चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये साइड ए होगा तो ये साइड भी ए होगा, और चारों साइड बराबर है तो ये भी ए होगा तो ये भी ए होगा, मतलब चारों साइड बराबर है। 5 है तो सारा साइड 5 होगा, 6 है तो सारा साइड 6 होगा, ठीक है। अब इसका हम लोग समझते हैं इसका बाउंड्री कैसे निकालते हैं। लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, इसको भी समझते हैं। तो परिमाप के साथ सिंपल टर्म में क्या करते हैं, सारा चीज को लेंथ को जोड़ते हैं, तो चारों को जोड़ देंगे। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, टोटल कितना ए हो गया 4, और ए आ गया 4 ए। और ए मतलब भुजा होता है, ठीक है। तो भुजा कम लिखना है, ए ज्यादा लिखना है, ठीक है। अच्छा छोटा सा फॉर्मूला याद रहेगा, 4 ए, 4 गुना भुजा भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 ए ही याद रखना तो ज्यादा सिंपल रहेगा। तो परिमाप क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, वर्ग का 4 ए होता है, ठीक है। ये याद रखेगा, याद रह जाएगा ये, ठीक है। अब पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भी लंबाई गुने चौड़ाई ही होता है, ठीक है। देखो कैसे होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन एक टर्म क्या होता है कि इसमें लंबाई भी ए होता है, चौड़ाई भी ए होता है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए स्क्वायर बोलेंगे। यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ में आया। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग वृत्त के बारे में। स्क्वायर तो बन नहीं रहा है सही से, एक सेकंड रुको। कहाँ से, ओ, यहीं से आएगा, ठीक है। ये आ गया, यहीं से आता था। चलो ये हम लोग का एक शेप है, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कल। इसका थोड़ा सा समझेंगे सर्कल के बारे में। तो वृत्त बोलते हैं, पहले तो हम लिख देते हैं, ये एक वृत्त है, और वृत्त को बोलते हैं सर्कल। तो वृत्त में एक केंद्र बिंदु होता है यहाँ पे बीच में, इसको बोलते हैं हम लोग केंद्र। केंद्र को बोलते हैं हम लोग सेंटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि इस जगह से, इस बिंदु से लेकर अगर इस जगह पर टच करा जाएगा, इसके कॉर्नर पे टच कराएंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या को ही बोलते हैं रेडियस, रेडियस। इसको दिखाते हैं हम लोग स्मॉल आर से, ठीक है। कभी कभी कैपिटल आर भी यूज कर लेते हैं जब शेप्स एक हो लेकिन उसके अंदर का जो त्रिज्या वो दो हो, तो उसमें बड़ा आर छोटा आर दिखाना पड़ता है। कॉमनली छोटा आर से ही हम लोग आर को दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो रेडियस, उसके बाद देखो हम लोग को होता है डायमीटर। तो अगर एक लंबाई यहाँ से, ये तो इस तरह से हम ले लेते हैं, एक लंबाई यहाँ से कोई ले रहा हो इस टाइप से, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई जोड़ा है, टेढ़ा नहीं सीधा लकीर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो मैनेज करना उसको। अभी क्या, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं व्यास, व्यास को बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। बड़ी वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं व्यास, उसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। इतना हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद देखो ये जो इसका बाउंड्री है, ये इसका जो गोलाकार आकृति है, इस आकृति को हम लोग बोलते हैं परिधि, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। इसका बाउंड्री को परिमाप बोलते थे कब, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में परिमाप बोलते हैं। इसी का परिमाप को ही हम लोग बोलते हैं परिधि सर्कल में, ठीक है। चलो इसको हम अब लिखने चलते हैं, इसका फॉर्मूला वर्ग का, वर्ग का परिमाप, तो परिमाप को ही बोलते हैं परिधि। तो परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है। और पाई जो एक अनुमानित मान है, ठीक है। पाई का मान जो होता है वही 22/7 भी रख सकते हैं, या तो 3.14 भी रख सकते हैं, ठीक है।
ये सर्कल का जो डेरिवेशन है कि फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग को बताएंगे कि ये परिधि किस तरह से इसका आता है। ठीक है, फिलहाल अभी याद रखना है कि 2 पाई r इसका परिधि होता है। अब आगे देखो, जो वर्ग लिख दिया ना यहाँ पे होगा वृत्त होगा, मिस्टेक हो जा रहा है, वृत्त। यहाँ भी होगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है हम लोग को पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर, जहाँ पाई का मान 22/7 और 3.14 रख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार उसको बदलते जाना है। 2 पाई r हम लोग का परिधि यानी कि बाउंड्री हो गया उसका, और क्षेत्रफल यानी अंदर वाला भाग को निकालने के लिए पाई r स्क्वायर का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज के बारे में। तो सिंपल त्रिभुज देखेंगे, सामान्य त्रिभुज। सामान्य त्रिभुज, मान लेते हैं एक सिंपल सा त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके का। ये हम लोग का त्रिभुज है मान लेते हैं। तो इसका क्या होगा, जरूरी नहीं कि सारों साइड, जितना का साइड है, जितना भी भुजा है वो बराबर रहे। ये अगर ए होगा तो ये बी और ये सी भी हो सकता है, अलग अलग भुजा हो सकता है, उसी को सामान्य त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अगर परिमाप आप लोग को निकालना तो क्या करना है, सिंपल लिखना है, सामान्य त्रिभुज का परिमाप। सिंपल तीनों साइड को जोड़ देना है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हम लोग का सामान्य त्रिभुज निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन एक स्पेशल त्रिभुज है, उसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो देखो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या होता है, ये स्पेशल ट्रायंगल है, इसका सारा साइड जो होता है बराबर होता है। ठीक है, ट्रायंगल सही से बन नहीं रहा है, लेकिन आप लोग समझ लेना, इसका तीनों साइड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। कैसे निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी इसका ये बाउंड्री कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे a तो आ जाएगा हम लोग का 3a। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसलिए याद रखना है कि 3a हम लोग का होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल समझेंगे, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल समझने से पहले हमें समांतर चतुर्भुज को जानना पड़ेगा। जब समांतर चतुर्भुज जान जाएंगे उसके बाद हम लोग का ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से उसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज थोड़ा सा। चलो देखो, नेक्स्ट पेज में लाते हैं। समांतर चतुर्भुज, देखो ये कैसा होता है त्रिभुज, चतुर्भुज हम लोग का इस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ पे किसका हाइट होता है, ये हम लोग का एक तरीके का रेक्टेंगल ही है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हम लोग का एक रेक्टेंगल ही है, लेकिन मॉडिफाई किया गया है, बस उसको याद रखना। अभी क्या होता है, इसमें एक बेस होता है जिसको हम लोग आधार बोलते हैं, और एक हाइट होता है जिसको ऊंचाई बोलते हैं। जब बेस को हाइट से गुणा करते हैं तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार गुणा ऊंचाई से अच्छा याद रखना बेस इंटू हाइट, फटाफट बी इंटू एच कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा फोकस करना है इंग्लिश में ही। ठीक है ना, चलो, ये बेस इंटू हाइट समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग का कॉन्सेप्ट आएगा त्रिभुज का। तो देखो त्रिभुज इसी से बनेगा, ये फिगर को हम लोग यूज करके सिखाते हैं आप लोग को। इसी फिगर से हम लोग त्रिभुज का भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, हम मिटाते हैं, फिलहाल इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब हम सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल
कैसे निकालते हैं? तो ये हम लोग का एक पैरेललोग्राम है। अगर हम लोग यहाँ से एक विकर्ण बना दें, इस तरह से विकर्ण बना दें, तो आप लोग नोटिस कर पाइएगा कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया। ये वाला एक त्रिभुज है हम लोग का, और उसके बाद यहाँ पे भी एक त्रिभुज का निर्माण हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी एक त्रिभुज है, दो दो त्रिभुज हम लोग को दिख रहा है। तो अगर पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसको आधा कर दिया जाए, तो हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आता है। देखो किस तरह से इसको निकालते हैं हम। ठीक है, देखो किस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं। बहुत ईजी है। देखेंगे हम लोग, आधा करना है हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जब आधा करेंगे हम लोग, तो हम लोग का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, हाइट यहाँ से भी आ सकता है, इस जगह से भी ले सकते हैं हाइट। ठीक है, हाइट तो हाइट ही होता है, और हाइट इस जगह से हम लोग ले सकते हैं। हम लोग को दो दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज दो त्रिभुज, टोटल एरिया पैरेललोग्राम का जब आधा करेंगे तो एक त्रिभुज का हम लोग का एरिया आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं हम। देखो, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। आयत का क्षेत्रफल होता है हम लोग का, ये समझ में आ गया। अब देखो, आयत का क्षेत्रफल होता है L × B। ठीक है, के बाद हम लोग का आता है वर्ग का परिमाप, जो कि 4a होता है। वर्ग का क्षेत्रफल a² यानी भुजा का स्क्वायर होता है। वृत्त का परिधि 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग का सामान्य त्रिभुज होता है, जो कि नॉर्मल एक किसी भी तरीके का त्रिभुज हो, उसका अगर बाउंड्री चाहिए तो तीनों भुजा को जोड़ देना है, अगर भुजाएं अलग अलग हो। लेकिन किसी केस में अगर भुजाएं तीनों बराबर हो, जैसे समबाहु त्रिभुज के केस में, तो क्या करते हैं, 3a वाला फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बेस इंटू हाइट कर देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, उस समांतर चतुर्भुज के एरिया में उसको आधा कर देना है। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसी पैरेललोग्राम के जब एरिया को आधा करते हैं, समांतर चतुर्भुज के जब एरिया को आधा करेंगे, तो खुद ब खुद एक हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का इतना कुछ हो गया। इसको अच्छा से लिखना है नोट्स बना के। ठीक है, और चैप्टर नंबर 13 जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला चैप्टर है वो छोड़े हुए हैं, उसको कराएंगे। वो प्रैक्टिकल चैप्टर है, उसको बाद में कराएंगे। जितना भी थ्योरेटिकल चैप्टर है, जितना भी थ्योरी वाला चैप्टर है, सारा कंप्लीट कराने के बाद उसको प्रैक्टिकल वाला भी कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक को रिवाइज कर लेना अच्छा तरीका से, और खुद से फॉर्मूला को सोचना है कि किस तरह से डिराइव किए थे, किस तरह से बनाए थे। खुद फिगर बनाओ, उसको ड्रॉ करो कि L + B इसको जोड़ो सही से, खुद से निकालने का प्रयास करो उसको फॉर्मूला को। ठीक है, तो वो याद रहेगा, वो रटने वाला सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो इतना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, और बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।